पिछले एक लंबे अरसे से कटिहार में रंगदारी को लेकर शहर बिल्कुल शांत था। सोखा बाबा की रंगदारी मांगने के बाद से कोई ऐसा संगीन मामला सामने नहीं आया था जिसमें अपराधियों ने इतनी बड़ी हिमाकत की हो। जिला पुलिस की सक्रिय कार्रवाई से रंगदारी मांगने वाले सभी अपराधी अपने अपने बिल में चले गए थे, लेकिन 5 दिन पूर्व 2-3 मार्च को रंगदारी को लेकर हुई एक घटना ने लोगों को सकते में डाल दिया था। इस घटना में कुछ अपराधियों ने कटिहार के विनोदपुर में कार्यरत डॉक्टर वकार रजा और उनकी पत्नी सारा से रंगदारी के रूप में 6 लाख रुपए की मांग की थी। हम आपको बता दें, डॉक्टर वकार रजा और सारा मुंबई के रहने वाले हैं और वर्तमान में कटिहार के विनोदपुर में अपनी क्लिनिक चलाते हैं। मोबाइल पर अपराधियों ने डॉक्टर को यह भी धमकी दी थी कि अगर रंगदारी नहीं दी या पुलिस को बताया तो उन दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर वकार रजा ने हिम्मत नहीं हारी और इसकी सूचना कटिहार पुलिस को दे दी। हेलो जी बोलिए। डॉक्टर वकार साहब बोल रहे हैं? जी 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 जी। फोन काहे नहीं उठा रहे? आप है कौन भाई? है कौन आप? फोन कर रहे हो, फोन काहे नहीं उठा रहे हो? है कौन? वो कल फोन गया था? बिल्कुल गया था। हो कौन ये बताओ ना। कोई भी हो, तुमको नाम जानना है? हाँ बिल्कुल नाम जानना है। कहाँ से बोल रहे हो? पूर्णिया से। पूर्णिया से। क्या चाहते हैं? 6 पेटी चाहिए। हाँ 6 पेटी। 6 पेटी क्यों चाहिए? कमा के दिए हो मुझे? रंगदारी चाहिए। कमा के दिए हो? रंगदारी का मतलब क्या होता है? रंगदारी चाहिए। हाँ रंगदारी का मतलब क्या था? रंगदारी का मतलब जानते हो? एक बार बताओ। हाँ। तुमको हाँ या ना एक बार? नहीं तुम रंगदारी का मतलब जानते हो? रंगदारी किसे कहते हैं? रंगदारी मालूम है? हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ क्या हुआ? कल बोले थे ना पैसा के लिए? क्या बोले थे? हाँ कौन सा कमा के दिए हो मुझे? ठीक है, पता चल जाएगा। हाँ, नहीं कमा के दिए हो तुम? क्या पता चलेगा बताओ? जी मैं डॉक्टर वकार रज़ा। मुझे 2 दिन पहले तकरीबन 2 तारीख को और 3 तारीख को अननोन नंबर से फ़ोन आया, जो नंबर मैं मेंशन करवाया हूँ थाने में। मुझे रंगदारी एक्सटॉर्शन के सिलसिले से कि 6 लाख रुपए आप दीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ़ हो जाएगा, आपके घर में लोगों को मार दिया जाएगा वगैरह वगैरह, इस तरह की मुझे 2 दिन से धमकी दी जा रही है। 2 तारीख को भी दिया गया, 3 तारीख को भी मुझे इस किस्म की धमकी आई। इस सिलसिले से मैंने थाने में एसपी साहब, डीएम साहब से भी मैंने इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट किया हूँ, गुजारिश की हूँ। और देखिए ये मामला कब तक हल होता है। और क्या लगता है सर, कोई स्पेशल दुश्मनी रहा होगा कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो मैं तकरीबन कई सालों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अब तक ऐसा कोई मामला मेरे साथ हुआ नहीं है। ना किसी के साथ कोई तकलीफ़ है मेरी, ना किसी के साथ कोई किसी किस्म का झगड़ा झमेला है। न जाने अननोन नंबर, ये जो नंबर आ रहे हैं, इस नंबर से मुझे फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद काफ़ी परेशानी बढ़ गई। तो इस मसले से मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया, एफआईआर किया हूँ। अब देखिए इस मसले का कितने जल्दी हल निकलता है। मैं कोशिश करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस मसले का हल निकले। कितना बार मांगा गया है इस तरह फोन? इस तरह मुझे 2 बार फ़ोन किया गया है। पहले दिन फ़ोन किया गया, उस दिन मुझे डेट, टाइम और अमाउंट के बारे में बोला गया कि 6 लाख रुपये जमा करो, 6 लाख रुपये एक्सटॉर्शन दो, रंगदारी दो, वक्त और जगह हम बताएंगे, और नहीं तो आपके फैमिली में से किसी शख्स की हत्या हो जाएगी, और वक्त का आप इंतज़ार करो, मैं कल इसी वक्त फ़ोन करूंगा। और वो सेम वक्त पर उसने दूसरे दिन भी फ़ोन किया मुझे, फ़ोन करके सेम चीज़ उसने एक्सटॉर्शन के लिए डिमांड किया कि आप 6 लाख रुपए दें। और बाकी वीडियो क्लिप का माध्यम से मैंने सर के पास में एप्लीकेशन दिया हूँ और एफआईआर किया हूँ। कितना डरे हुए हैं? कितना डरे हुए हैं इस पर? इस मामले में डरने से मतलब ये है कि परेशानी तो ऑब्वियसली किसी भी शख्स की बढ़ जाएगी। ये मामला किसी की भी साथ होगा तो ऑब्वियसली वो परेशान होगा, और इस चीज़ को सीरियसली लिया गया। और एसोसिएशन, एज अ डॉक्टर एसोसिएशन भी इस चीज़ को पॉजिटिवली ले रहा है, और पुलिस स्टेशन में और डीएम साहब भी इस चीज़ को देख रहे हैं, एसपी साहब भी देख रहे हैं। अब देखिए मामला कहां तक पहुंचता है और कितनी जल्दी इस मसले का हल होता है। कटिहार पुलिस ने भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए 4 मार्च को ही एक प्राथमिकी दर्ज की और आरोपियों की तलाश में चारों ओर जाल बिछा दिया। मोबाइल सर्विलांस एवं अन्य तकनीकों का प्रयोग करते हुए जिला पुलिस ने मात्र 72 घंटे के अंदर ही इन अपराधियों को धर दबोचा। इन अपराधियों की संख्या 2 थी। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयोग किए गए मोबाइल और सिम भी बरामद कर लिए।
ये अपराधी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर वकार रजा के यहाँ रोजाना आने वाले पैथोलॉजी व्यवसाय से जुड़े लोग ही थे। इनमें से एक का नाम मोहम्मद वसीम अख्तर जबकि दूसरे का नाम है परवेज आलम। वसीम अख्तर स्वयं एक पैथोलॉजी चलाता है और रोजाना पैथोलॉजी के काम से डॉक्टर वकार रजा की क्लिनिक में आया जाया करता था। लेकिन डॉक्टर वकार रजा की कमाई को देख उसके मन में लालच आ गया और उसने अपने साथी परवेज आलम के साथ मिलकर डॉक्टर साहब से रंगदारी मांगने की योजना बना डाली। फिर क्या था, एक मोबाइल और सिम का जुगाड़ किया गया और दोनों ने मिलकर डॉक्टर साहब से 6 लाख रुपए की रंगदारी मांग डाली। इन दोनों को ये पूरा विश्वास था कि डॉक्टर साहब दबाव में आकर रंगदारी का पैसा दे देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब की समझदारी और हिम्मत ने न सिर्फ उनके पैसे बचा दिए बल्कि दोनों अपराधी अब जेल के सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। कटिहार टाउन में ही बकार अंसारी एक डॉक्टर हैं, उनके द्वारा कल प्रवेदित किया गया है। उनको मोबाइल नंबर पर उनसे 6 लाख रुपए की मांग की गई या नहीं देने पर हत्या की धमकी दी गई। इस संबंध में कांड दर्ज किया गया है और उनके द्वारा एक सागर राय को नामजद किया गया है। इस संबंध में उनके द्वारा बताया गया है कि सागर राय या एक जमीन लिए थे, तो उसमें सागर राय जो ब्रोकर था उनका कहना था मेरे माध्यम से लीजिए, जो इसने नहीं ली इनका कहना था जब मकान मालिक से ही लेंगे, जिसके कारण सागर राय के द्वारा ही धमकी दिया गया जो ठीक है 6 लाख रुपया हमको दीजिए। इस संबंध में उसके यहाँ छापेमारी की गई और फरार है। हम लोग हर बिंदु पर देख रहे हैं और उसमें सागर राय को भी और जिस मोबाइल नंबर से उनको धमकी आया है उसको भी गिरफ्तार कर। क्या लगता है पूरा जमीनी विवाद से जुड़ा मामला है? हाँ, यह मैटर लग रहा है कि चूंकि ब्रोकर था, सागर राय ब्रोकर था और यह जमीन जो है सीधे मालिक से लिए, तो चूंकि ब्रोकरिंग में उसको बेनिफिट नहीं हुआ, जिसके चलते उसने उसको धमकी दिया है। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ है। छापेमारी किया गया, वो फरार है। कटिहार जिला के सारा सुल्ताना नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर वकार रजा से मोबाइल फ़ोन पर 6 लाख रुपया रंगदारी की मांग अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा की गई थी। इस संदर्भ में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से इस कांड में शामिल 2 अपराधकर्मियों को पकड़ लिया गया है। दोनों अपराधकर्मी वसीम अख्तर और एक परवेज आलम, दोनों ने प्लान करके एक योजनाबद्ध तरीके से उनसे मोबाइल का सिम बदल के और रंगदारी मांगने का अपराध किया है। और उसमें उल्लेखनीय है कि वसीम अख्तर जो है वो एक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम भी करता है और इस कारण से वो बराबर डॉक्टर वकार रजा के यहाँ आता जाता था और उसी क्रम में उसके द्वारा ये प्लान किया गया। क्या उद्देश्य क्या था, क्या सामने? रंगदारी मांगने का उद्देश्य था कि चूँकि डॉक्टर दोनों बाहर के हैं, दोनों दंपति डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी दोनों बाहरी हैं, तो इन लोगों को लगा कि उनको डरा धमका के और राशि की वसूली की जाएगी। आपराधिक इतिहास वगैरह भी रहा है सर ये दोनों का? नहीं, अभी तक आपराधिक इतिहास तो कोई प्राप्त नहीं हुआ है, जैसे छानबीन हम लोग कर रहे हैं।